नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स refers to those goods which are either used for consumption or for investment। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दो, इसी के मार्क्स मिलते हैं एग्जाम के अंदर। अब कंजम्पशन यानी क्या, मिल्क को हम क्यों यूज़ करते हैं, मिल्क को हम क्यों कंज्यूम करते हैं, ताकि हम उसे घर में क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए, बॉर्नविटा मिला के पीने के लिए। ओके, तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, फाइनल गुड्स माना जाएगा। दूसरा, कोई मशीनरी अगर मैं खरीद रहा हूँ मेरे खुद के यूज़ के लिए, तो वो भी मेरे लिए क्या माना जाएगा, फाइनल गुड्स माना जाएगा। या फिर मैं मशीनरी क्यों खरीद रहा हूँ मेरे बिजनेस के अंदर, ताकि मेरे जो एसेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, और मेरी जो मशीनरी है उसके अंदर मैंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है एज अ बिजनेस ओनर। सो उस टाइम पे भी ये मशीनरी जो है वो एज अ इन्वेस्टमेंट ट्रीट होगा, और उस टाइम पे एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ जो है वो किस में कंसिडर किया जाएगा, फाइनल गुड्स में कंसिडर किया जाएगा। अभी जैसे ही हम इंटरमीडिएट गुड्स देखेंगे थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी हमारे पास में। इंटरमीडिएट गुड्स refers to those goods which are either used for resale or for further production. So this type of goods are called as an intermediate goods for resale और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यहाँ पे जैसे मिल्क था, सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी कंसिडर करते हैं। मिल्क एज अ शॉपकीपर, एज अ डेयरी वाला, मैंने मिल्क को क्यों कंज्यूम किया है, ताकि मैं रीसेल कर सकूँ। तो यहाँ पे मिल्क मेरे लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। यहाँ पे मिल्क मैं खुद यूज़ कर रहा था, इसलिए मेरे लिए क्या था, वो फाइनल गुड्स था वैसा। नेक्स्ट, फर्दर प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मिल्क एज अ शॉपकीपर मैं परचेज कर रहा हूँ ताकि मैं उससे दही बना सकूँ, मिठाई बना सकूँ, ओके, और दूसरी वैरायटीज़ बना सकूँ। तो ये मिल्क मेरे लिए जो है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन का काम कर रहा है। सो एट दैट टाइम मिल्क इज अगेन कंसिडर्ड एज एन द इंटरमीडिएट गुड्स। सो दिस आर द डिफरेंसेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आई थिंक सो इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।